ओके, हम ये लाइब्रेरी बना रहे हैं और ये लाइब्रेरी क्या है? इस लाइब्रेरी का नाम है gstring.h। ओके, ये एक्चुअली C++ में लाइब्रेरी अवेलेबल है, ठीक है। एक्चुअली इससे कहीं ज़्यादा पावरफुल अवेलेबल है, या शायद थोड़ी सी कम पावरफुल है। हमने जो बनाने को अच्छा, एक्चुअली दिस विल बिकम द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ए वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट जो कि आपका इस वीकेंड पे आ रहा है, और वो ये है कि हमें टेक्स्ट एडिटर बनाना है। ये टेक्स्ट एडिटर क्या चीज़ है? जैसे नोटपैड में हम लिखते हैं, इस तरह की चीज़ है, बड़ी मज़ेदार सी, ठीक है। उसमें आप चीज़ें ऐड वगैरह करेंगे, मज़ा चीज़ें करेंगे, लेकिन वो सारी बेसिकली इसके ऊपर बिल्ड है, ठीक है। अगर आपने ये बना लिया है तो वो बिल्कुल ठीक है। और आप नोटपैड वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह उसमें आपको काम करना पसंद नहीं है, पता नहीं है, इतना मज़ेदार बना रहे हैं आपके आप। अच्छा जी, सो हमने जी माई स्ट्रिंग लाइब्रेरी बनाई, ठीक है। माई स्ट्रिंग लाइब्रेरी क्या करती है कि हमने जी हम चाहते हैं कि ये सारे सर्कल फंक्शन, ठीक है। बेसिकली पार्ट 1 जो आज का मैं बना रहा हूँ ये है, जो आपकी लैब है वो उससे ठीक है। उसमें आपके 18 फंक्शन लिखने हैं, ठीक है। लैब नहीं करना, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा चलिए आगे करते हैं। ये क्लास बनाते हैं। बाय द वे इसमें जो भी तक फंक्शन हमने अभी आपके सामने मैप बना हुआ वो ये ब्लू वाले हैं जो सारे, इसमें हमने स्ट्रिंग में पैकेट वगैरह रखा हुआ है, कैरेक्टर पॉइंटर रखा हुआ है। हमने बेसिकली क्या करना है कि इसके अंदर एक ये पीटीआर है बैकएंड में, जो कि ना एक स्ट्रिंग को पॉइंट करता है, ठीक है। एक और वो स्ट्रिंग कहाँ पर पड़ी होगी? वो पीटीआर कहाँ पर, वो पीटीआर इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, वो कहाँ पड़ा होगा? वो ही पे पड़ा, वो कैरेक्टर स्ट्रिंग की पड़ी होगी उस साइज पे, ठीक है। और ये साइज क्या है? ये साइज ये है कि इसमें स्ट्रिंग कितने साइज की बना रखी है, ठीक है। ऑलराइट, मेक सेंस। और फिर हमने मज़ेदार काम किया है। एक स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन जो हमने बनाया है, जो कि हेल्पिंग फंक्शन है, यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अभी थोड़ी देर में चेंज करूँगा, आप आपसे सवाल पूछूँगा, इसके पास एक्चुअली डेफिनेशन थोड़ा बदल देंगे। तो अब एक्चुअली मैं करता हूँ कि मैं सारी जो मेरे फाइल है, बाकी सारे फंक्शन तो मैं एंड में डिस्कस कर लूँगा। पहले हम ये यहाँ पर बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं जी माई स्ट्रिंग। ये मेरे प्रोडक्ट का नाम है, और मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड में जाता हूँ और यहाँ आती है क्लासेस, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपनी बना रहा हूँ क्या, माई स्ट्रिंग, ठीक है। माई स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारी क्लास है यार, रहने दे, बहुत आवाज़ है। इसको मैंने जूम कर लेते हैं, मैंने जूम है सर। ओके। अच्छा, हम क्या करते हैं कि ये जो हेडर फाइल यहाँ पर बनी हुई है, इसको यहाँ से उड़ाते हैं। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू नॉट टू टच दिस पैगनॉम्स। क्यों? क्योंकि पैगनॉम्स हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो रीडेफिनेशन वाली एरर आ जाएगा। मल्टीपल जगह पर आपने स्ट्रिंग डॉट इंक्लूड की तो मसला हो जाएगा, ठीक है। अब हमने कौन से फंक्शन बनाने, हमने ऑफ कोर्स फंक्शन बनाने हैं CMP का, ठीक है। तो फिर यार हमने ये बनाने हैं, तो मैं इन सबको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाके यहाँ ये सारे पेश है, ठीक है। मैंने पेश यहाँ क्यों किए? क्योंकि ताकि क्या बार हेडर फाइल है, इसके अलावा ये कॉपी जो कॉपी होते जाएंगे मैं ऊपर जी। प्रैग्मा 5 होता है, वो याद है मैंने पिछला लेक्चर में लिया नहीं लिया तो देख लेना, जरूर देख लेना, इसका क्विज है वो सीख, ठीक है। वो जरूर देख लेना, वो इवन मिड टर्म एग्जाम में भी सवाल उसी में से है, थ्योरी एग्जाम सारा उसमें से है। और इसी तरह एक लेक्चर और जिस तरह ऑपरेटर लोडिंग करेंगे तो वो लेक्चर वो वाला चैप्टर को शुरू करेंगे, सिमिलरली हेडर्स का वाला करेंगे, सारा उन लेक्चर में से आना है। जो लैब एग्जाम सारा ऐसे असाइनमेंट्स का तो थ्योरेटिकल की चीजें सारी उन लेक्चर्स में से आती हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज? शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं होते, एक्चुअली वो रीजन पूछ जाती है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो
वो आपको पता होना। ऑलराइट, अच्छा अब एक काम करते हैं कि सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन करते हैं। ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है जी, दो ही एट्रीब्यूट्स हैं, एक हम क्या कर देते हैं नल, एक हम साइज इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, और एक हम दिस एरो ptr जो है इज इक्वल क्या करते हैं नल, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है। ऑलराइट, दिस साइज 0 नहीं करेंगे। हाँ दिस भी कर सकते हैं, ठीक है, आई वाज जस्ट लेजी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ स्ट्रिंग लेंथ में, ठीक है। अच्छा अब एक सवाल ये स्ट्रिंग लेंथ है, ये क्योंकि इस क्लास का फंक्शन है तो इससे पहले क्या गलती हो रही है, ये क्लास का मेंबर हो गया, ठीक है। अच्छा मैं एक बात का जवाब दें, अच्छा बात ये गलती कर रहे हैं हम यहाँ सेंड करना है, ठीक है। इसने एक्चुअली करना क्या है, इंटीजर si इज इक्वल टू 0, ठीक है, और एक्चुअली क्या करना है while p के si की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू किसके बराबर है, बैक 0 बराबर, और si करते हैं क्या प्लस, और while लूप के बाद करते हैं क्या रिटर्न, ठीक है, ऐसे ही है ये वाला। अगर नल हुआ तो नल पॉइंटर हुआ तो मसला हो जाएगा। है ना, इसमें हाँ जी। मसला है। तो नल मतलब ये पॉइंटर। अगर p हमारा नल पॉइंटर को पॉइंट कर रहा हो तो इस p जो कि नल पॉइंटर है उसकी 0th इंडेक्स की वैल्यू चेक होगी, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पर एक चेक करना चाहिए कि p खुद नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली उसी को कहने का तरीका ये है कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ जाके जी p इज नॉट इक्वल टू नल ptr एंड बस प्लीज याद रखिएगा ये जो नल ptr का चेक है वो पहले रहेगा या बाद में रहेगा, पहले रहेगा, क्योंकि बाद में लगा दिया तो पहले ये चेक हो जाएगी कमेंट क्रैश हो जाएगा। अब ये अगर तुमने पहले चेक लगा दी है तो एसेंशियली ये क्योंकि वो नल ptr के केस में ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगला चेक ही नहीं करेगा। सो ये एंड्स लगे हो ना तो होता है कि अगर पहले ही फॉल्स हो जाए तो बाद में वो चेक नहीं, शॉर्ट सर्किट, इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एक ही में क्यों पहले लगा रहे हैं? क्या एक ही की पहले लगा रहे हैं, 3 और 2 हाँ यहाँ पर पहले if लगा सकते हैं, ताकि वो लूप में बार-बार जो लूप में बार-बार बात की, समझ में आई से जब बात की उसने कहा ये जो हमने लगाया ये भी चेक नहीं करेगा। हाँ ये इसने कहा कि ये हम हटा देते हैं, ये बार-बार चेक हम क्यों करें, उसने कहा ऐसे करते हैं यहाँ पे if लगा देते हैं, if ये उसके बाद उसमें आए, ठीक है, ठीक है, अदरवाइज ऐसा ही वैल्यू 0 होगी रिटर्न होगी, ठीक, तो बार-बार चेक क्यों करें, समझ में, ठीक है, ठीक, अच्छा, थैंक यू। फिर वो ऐसे ही प्लस प्लस कर देगा, वैसे क्या? इसमें वो ऐसे ही प्लस प्लस कर देगा एक दफ़ा, क्यों नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेंगे। ये सर एक सेकंड में स्टेटमेंट खत्म नहीं हुई है, ये सेकंड है, यहाँ पर सभी लोग स्पेस चेक कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। आप ब्लॉक लगाना चाहें ब्लॉक लगा सकते हैं, बट दैट्स फाइन। अच्छा ये स्ट्रिंग लेंथ हो गई, अब हम ऐसा करते हैं कि ये स्ट्रिंग कॉपी कर लेते हैं। स्ट्रिंग कॉपी क्या करता है, स्ट्रिंग कॉपी बेटा ये करता है कि ये देखें जी प्लीज, यहाँ पर क्या करता है, स्ट्रिंग कॉपी अज्यूम कर रहा है कि p1 में पॉइंटर है, वो पहले ही हीप पर एक मेमोरी पे पॉइंट, हीप या स्टैक है जो या रे जो भी है उस पे पॉइंट कर रहा है, और मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से डेटा कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। आई डोंट केयर कि ये मेमोरी एलोकेटेड है या नहीं, ठीक है, ये बात सुना, चलिए ठीक करते हैं। हम क्या करते हैं जी, एक फॉर लूप लगाएंगे, इंटीजर si इज इक्वल टू 0, si इज लेस देन वाला, हमें जरा स्ट्रिंग लेंथ निकालनी चाहिए। सो हम लेंथ का वेरिएबल बना लेते हैं और इसका नाम रखते हैं क्या, यहाँ रखते हैं जी str और यहाँ पे p पास, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग लेंथ है, ये गलती क्यों दे रहा है, वो आपने सर आपने वो नहीं किया क्लास में। माय स्ट्रिंग कॉल हाँ जी सर। क्या नहीं मेंशन फंक्शन की ना Function डेक्लेरेशन जो मसला नहीं है, क्या मसला, फंक्शन स्ट्रिंग कॉपी से पहले सर वो एक मिनट क्या, ओ सर स्ट्रिंग कॉपी हम ये मसला, Yes. ये मसला, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे लेंथ और यहाँ लिख देंगे SI प्लस। अच्छा ठीक है, देखें यहाँ मैं करता सिर्फ ये हूँ कि P1 की SI इंडेक्स पे जाके रिकॉर्ड देता हूँ P का SI इंडेक्स, ठीक है जी। अब मसला ये कि मुझे ये क्या नल कॉपी करेगा, ये नल कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि लेंथ की वैल्यू अगर मैं ABC कहूँ तो वो 3 रिटर्न करेगा, तो लेंथ तो 3 कॉपी करेगा, SI को बाय मैंने नल भी कॉपी करना है ना। SI को बाय करके जो इसका लास्ट इंडेक्स होगा उसको एक तरीका ये, एक तरीका और है, वो ये कि मैं यहाँ पे लेंथ रहने देता, यहाँ पे लेस देन और इक्वल हुआ, उससे क्या होगा, इवन नल कैरेक्टर भी कॉपी करेगा,
बस है, ठीक है? Everybody is me? ठीक है? तो अब null character भी इसमें कॉपी करेंगे, ठीक है? All right? चलें जी। So far so good? Everybody understand? अच्छा एक छोटी सी चेंज बतानी है, वो ये कि मुझे बताएं कि जो मैंने बेटा ये दो फंक्शन लिखे हैं, स्ट्रिंग लेंथ और स्ट्रिंग कॉपी, ये फंक्शन ठीक है क्लास का फंक्शन, ये दिस की कोई प्रॉपर्टी यूज करें? ये दिस, इनमें दिस की कोई भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? इसमें कोई भी दिस की प्रॉपर्टी यूज हो रही है? तो व्हाई वी शुड मेक इट दिस डिपेंडेंट? तो मैस्टिंग डालेंगे नहीं, मैस्टिंग नहीं डालेंगे, बल्कि हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये इस क्लास के अंदर ही यूज होते हैं, तो हम एक काम करते हैं, वो ये इसकी हेडर फाइल में डालते हैं, इसके साथ स्टैटिक लगा देते हैं, और इसके साथ स्टैटिक लगा देते हैं। स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं? स्टैटिक फंक्शंस आर दोस फंक्शंस जो कि क्या हैं, जो कि किसी ऑब्जेक्ट की के फंक्शंस नहीं हैं, बल्कि किसके फंक्शन है? क्लास के फंक्शन। ये लास्ट क्लास इसकी बट डोंट वरी, पिक्चर लोगों को समझ आ जाए। ये फंक्शंस क्या है? स्टैटिक, मैंने कहा हर फंक्शन जो होता है जब भी हम कॉल करते हैं तो उसके अंदर एक हिडन पैरामीटर पास होता है। बहुत सारा स्माइल मिस कर रहा है, एक दिस पॉइंटर पास होता है ना, लेकिन जो स्टैटिक फंक्शन होता है उनमें दिस पास होता है। ओके, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली ग्लोबल स्कोप में बने होते हैं और इनका किसी भी ऑब्जेक्ट से ताल्लुक नहीं होता। आप मेन से भी कॉल करना चाहते हैं, क्लास का नाम लिख के कॉलम करके आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है? मेरा ख्याल में जो प्राइवेट स्कोप पे बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन फंक्शन से कॉल हो सकते हैं, बाहर से भी कॉल नहीं हो सकते, ठीक है? क्योंकि हमने यूटिलिटी फंक्शन बनाया है और ये दिस से इंडिपेंडेंट है, तो मैंने इसको स्टैटिक बना दिया, ठीक? इसमें कोई दिस पास नहीं होगा, इसलिए इसमें कोई पीटीआर और साइज भी अवेलेबल नहीं है। ओके, शाबाश। तो जी यहाँ आगे स्टैटिक, बाद में स्टैटिक फंक्शन से इधर लिखा जाता है, उसके बाद यहाँ पे कोई स्टैटिक नहीं लिखते, ठीक है? ऑलराइट, आगे आगे अब हम क्या करते हैं, ये हम पहला कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, पहला कंस्ट्रक्टर हमने बनाया हुआ है, ठीक है? ये हमने ऊपर बनाया, क्या करते हैं, साइज को 0 कर दिया और दिस पे दिया हमने कर दिया ना। अब हम ये प्रिंट फंक्शन बनाते हैं, ठीक है जी? प्रिंट फंक्शन में पहली बात ये क्या एरर है, सेमीकोलन डालना है और यहाँ पर ये लगाना है, ठीक है? और हम यहाँ करते हैं सी आउट कर देते हैं क्या, पीटीआर, दिस एरो पीटीआर। और आप सबको पता है कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद अपने आप को प्रिंट करना शुरू कर देती हैं जब तक क्या ना हो जाए, जब तक नल ना आ जाए, ठीक है? सो ये हमने सारा इंक्लूड कर दिया, ठीक है? ये हमने प्रिंट फंक्शन दिया। हम हमारे काइंड ऑफ हमारे छोटे छोटे कंस्ट्रक्टर्स वगैरह बन गए। एक कंस्ट्रक्टर हम और बना लेते हैं और वो कंस्ट्रक्टर बेटा ये वाला, ठीक है? पहले हम सेट स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है? और सेट स्ट्रिंग बेटा क्या करेगा, यहाँ पर आए, हाँ जी क्या करेगा बताए मुझे? सबसे पहले वो लेंथ कंप्यूट करता है जी, लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, strlen जी, और यहाँ कर देंगे p, ये इसकी लेंथ आ गई, ठीक है? और क्या हो जाएगा, और हम क्या करेंगे, हम दिस एरो ptr को बराबर कर देंगे न्यू कैरेक्टर, कितनी लेंथ का, लेंथ प्लस 1 साइज का, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड जी? बैक कर सकते हैं, या एक और काम कर देते हैं कि दिस एरो साइज इज इक्वल टू लेंथ प्लस 1, और यहाँ लिख देते हैं दिस एरो साइज, ओके? और अब हमने कॉपी करना है ना, तो मैं कहता हूँ strcpy, यहाँ क्या पास करो, दिस एरो ptr, इसमें कॉपी करना है, क्या कॉपी करना है, p कॉपी करना है, क्या बात है, ठीक है? ये बात नहीं, ठीक है ना? कॉपी फंक्शन में बनाया ना, वो ये यहाँ खत्म हो गया, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? नाउ लुक एट दिस, ये जो हमने सेट स्ट्रिंग बना लिया ना, ये हमारी सारी जिंदगी आसान कर देगा। आप ये देखिए, ये मुझे एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है? ये मैंने हटाया यहाँ से मैंने यार जूम कर रखी प्लीज जी, यहाँ करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे दिस एरो सेट स्ट्रिंग, सेट स्ट्रिंग में क्या पास करेंगे, सिर्फ और सिर्फ s, दैट्स इट, मुझे ना, क्यों? क्योंकि ये सेट स्ट्रिंग इसे कॉल करेगा, ये ब्रैकेट पे उसके साइज को उसकी लेंथ प्लस 1 के बराबर कर देगा, और ये उसकी न्यू रिलेटेड कर देगा, और ये वापस उसका हो गया। बस नहीं, एक छोटा सवाल, ये स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन में बनाया है, ये स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन में बनाया है,
ये जो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन है, ये मैंने बाय रेफरेंस क्यों नहीं पास किया? ये मैंने बाय रेफरेंस क्यों नहीं पास किया? तो बाय रेफरेंस नहीं पास होना चाहिए। एलोकेशन नहीं करनी चाहिए, हैं? एलोकेट मेमोरी बनी है। मेमोरी तो बनी क्योंकि है। जब मैंने यहाँ पर सेट स्ट्रिंग बनाया, सेट स्ट्रिंग कॉल किया है, ये सेट स्ट्रिंग, ये वाला सेट स्ट्रिंग, ये क्या करता है? जी जब मैंने कॉल किया है, ये क्या s1 फॉर एग्जांपल डॉट सेट स्ट्रिंग कॉल किया है और उसमें मैंने फॉर एग्जांपल a b c भेज दिया, ठीक है? तो क्या होगा? ये जो s1 है ये एज दिस चला जाएगा, है ना? तो ये s1 का ब्लॉक है, ठीक है? मैं s1 के बंदे देखें तो उसमें हमारे पास क्या है? हमारे पास दो हैं, एक मेरे पास साइज है और एक मेरे पास ptr है ना? ये जो साइज है उसमें जो भी वैल्यू होगी वो हमें सेट कर देनी है, जो इसके बराबर होनी है यहाँ पे 4 बराबर है ना? और ये जो ptr है ये क्या हुआ? यहाँ पर एलोकेट होगा, तो ये एलोकेट होगा और ये कहाँ पर जाके मेमोरी लोकेट होगी? इज इक्वल टू न्यू क्या किया ना, दिस साइज प्लस साइज, तो एक्चुअली क्या हुआ? ये जाके कि हीप पर, ये जो मेमोरी में जो हीप है ये जो हीप है, इस हीप पर जाके ये मेमोरी बनेगी जिसमें सबकी क्लास है, ठीक है? क्या है क्या a सॉरी यहाँ b आ जाएगा, यहाँ c आ जाएगा, यहाँ ठीक है? ये जो ptr है t, जो ptr है ptr, ये जो मेमोरी है जो 0x100, इसमें क्या आ गया 0x100। जब मैं ये स्ट्रिंग कॉपी को भेज रहा हूँ, स्ट्रिंग कॉपी क्या है? स्ट्रिंग कॉपी क्या है? स्ट्रिंग कॉपी को p1 में क्या आता है? एड्रेस एड्रेस आता है किसका? सर ये ptr पे मेमोरी 0x100 का एड्रेस आता है। अब जब हम करेंगे p1 के जीरोस पे जाके ये वाला रख दो a कैरेक्टर, सेंचुरी इस जगह पे जाके ये बस में इसको फर्क नहीं पड़ता कि ये हाँ जी ये अच्छा मेरी बात सुनो, हमें बाय रेफरेंस तब भेजना चाहिए किसी फंक्शन में जब एलोकेशन उसके अंदर हो। जब एलोकेशन आपने फंक्शन से बाहर करवा दिया तो अब अगर आप उसको सिर्फ एड्रेस भेज दें तो दैट इज फाइन, बस में। सो आपको बाय रेफरेंस पॉइंटर को तब भेजना है जब एलोकेशन उस फंक्शन के अंदर होगी, जब कोई नई मेमोरी पॉइंट, जब मेमोरी उसके अंदर क्रिएट होनी है और पॉइंटर को चेंज होना है। पॉइंटर को चेंज होना मतलब क्या है? इसकी वैल्यू को यहाँ चेंज करना है। हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते, हम ये जहाँ पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, मतलब अब चाहे कोई और p1, अब p1 सबसे क्या है? p1 एक और मेमोरी है और इसमें भी 0x100 पड़ा हुआ है। हम इस p1 के थ्रू चेंज करेंगे तो एक्चुअली ये भी उसी मेमोरी को पॉइंट करना, दोनों एक जगह पॉइंट करना चेंज करें, बस ना? ठीक है? जो S वाला बनाया आपने माइस्ट्रो नीचे, ये किसने बनाया? हाँ? ये किसने बनाया? क्या? नीचे वाला, सबसे नीचे जो आपने अभी लास्ट में बनाया, जल्दी सुनो। जिसमें हमने सेट वाला फंक्शन कॉल किया ना, हाँ? वो वाला आपने नीचे बनाया। वैसे ये S वाला ये हाँ बेटा ये आपने क्यों बनाया? समझ नहीं माइस्ट्रो नीचे डाल ये वाला फंक्शन आप देखो। ये वाला बेटा मैंने ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें मैं चाह रहा हूँ कंस्ट्रक्टर में मैं एक स्ट्रिंग पास करूँ, यानी फॉर एग्जांपल मैं ऐसा मैं लिखता हूँ माय स्ट्रिंग, मैं यहाँ लिखूँ s1 और यहाँ मैं लेट्स से a b c, या मैं ये कर सकता हूँ माय स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू d e f, तो ठीक है, ठीक है? तो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं करता, ये जो स्ट्रिंग आती है वो ही सेट स्ट्रिंग को भेज देता है और ये बैकएंड पर उसी साइज भी इसका अलग कर देता है और ptr का पॉइंट एक तरीके से स्ट्रिंग को सेट नहीं करते। बिल्कुल और डीप कॉपी करता है। डीप कॉपी क्यों? मतलब क्योंकि एक नई मेमोरी बनाता है, क्योंकि ऊपर से आने वाली मेमोरी से नहीं चलता, ठीक है? फिर डीप कॉपी करता है, मेक सेंस? अच्छा, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी इज लिसनिंग। अच्छा आप देखिए, आप बड़ी ही आसान बात ये कैसे है, ये अगर मैं ये कॉपी सिस्टम बना रहा कॉपी सिस्टम क्या जी सर यार एक बात सुने जानशे, कैन यू कंप्लीट दिस कोड फॉर मी?
लीड को फंसे तो और फिर वीडियो नीचे वाला कुर्सी बनाना शुरू करो। वीडियो तो ती रहना श्याम को भी होती है बट सेट 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 कॉल करते हैं अच्छा साइज चैप्टर अबे सेट कॉल करते हैं यहाँ पे किधर हाँ सेट कॉल करते हैं यहाँ पे हाँ मैं स्क्रीन कॉल करता हूँ। वही ऊपर वाला जो माइस्ट्री ऊपर वाला माइस्ट्री कॉल करते हैं अच्छा यार सारा ऊपर वाला बस सेट स्ट्रिंग हो गया उसको पास करते हैं ये MS का वो हाँ ठीक हो गया मेरे ख्याल ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल ठीक हो जाएगा सही है ये उसको स्ट्रिंग चली गई है उसके साथ जिस पॉइंटर को फ्री आता ठीक है ठीक है वो तो बात रिपीट करना हाँ लड़का को भी ना बना ही दे वैसे बात इक्वल का कैसा इक्वल की बात ये है नहीं बस ये क्या हाँ बेटा ये कॉपी करने बाद नहीं इक्वल ला दिया Everybody agree? So ऐसे कुछ नहीं करना this arrow set string कॉल करना है यहाँ पे ms डॉट में क्या है ये बस है जो अब ये x और m में क्या फर्क है क्या इन दोनों में क्या फर्क है ये ऐसे है ठीक है let's say प्लीज बात है व्हाट इफ मैं ये लिखा प्लीज बात है मैं यहाँ लिखता हूँ my string rather than और यहाँ लिखता हूँ s3 is equal to s1 ठीक है आप s1 एज ए my string का ऑब्जेक्ट पास होगा और बाय रेफरेंस पास होगा ये बस है ना ठीक है उसमें आप खा डायरेक्ट एल भेज देते हैं यहाँ पे s1 मतलब पूरा पूरा हो गया ये बात ऊपर वाला अगर माई स्ट्रिंग इसमें क्या ऊपर वाला माई स्ट्रिंग मतलब माई स्ट्रिंग उसमें ms.ptr लिखा है। यहाँ पर क्या लिखते हैं मतलब ये जो जहाँ दूसरा फंक्शन है ये? नीचे वाला यहाँ क्या इसकी जगह माई स्ट्रिंग और बीच में ms.ptr लिख दें कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं नहीं कर सकते क्या क्या मैं इसी को कर दूँ नहीं नहीं कर सकते सर यहाँ पर क्या क्या है आप कॉलम लगा दें कॉलम लगा के मैं यूआरएल पे कॉल करूँ और उसमें मैं ms.ptr करूँ ऐसे शार्ट हो जाए ये देखें क्या कह रहा है ये देखें ये अच्छा आइडिया नाइस तो कहता है मैं यहाँ पे कॉलम लगाता हूँ यहाँ पे मैं माई स्ट्रिंग कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं ms.ptr क्या बात है ये क्या हुआ ये क्या हुआ कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है सो मेंबर इनिशियलाइजेशन के थ्रू उसने क्या किया है उसने माई स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया और उसने क्या किया ms.ptr को ऐसे करना चाहिए बिल्कुल ठीक ये बिल्कुल ठीक चलेगा एक्सेलेंट ये बिल्कुल वही बात है जिसकी याद है मैंने टाइम की क्लास बनाई थी तो वो आवर डेट और वो आया था कंस्ट्रक्टर एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को डेलीगेट होता है तो बिल्कुल वही बात ठीक आगे सर यहाँ पर तो ms.ptr को सिर्फ वैल्यू मिली ms.size हाँ ms.size बिल्कुल साइज सेट स्ट्रिंग अपने अंदर साइज सेट कर देता है तो मसला ठीक है अच्छा एक छोटी सी बात है नाम से ना सब खराब हो जाएगा और वो ये मुझे एक बात बताओ मैंने s1.set string कॉल किया तो और लेट्स से यहाँ पे def कर दिया dpd कर दिया समझ में ठीक है s1.set string कॉल हुआ ये एक नई अरे बनाएगा जिसके अंदर dpd रखेगा ऐसे dpd की भी कर दिया ठीक है एक मसला
जिसके अंदर एबीसी की तरफ पॉइंट करता है। अगर तुमने s1 डॉट सेट स्ट्रिंग दोबारा कॉल किया और dpde कॉल किया, पुरानी मेमोरी डिलीट साइज में क्रेज होगा। साइज में तो क्या होगा, ये यहाँ आएगा, डिलीट कर रहा है। ये इसकी लेंथ 4 कर देगा, 4 साइन कर देगा, ये 5 साइन कर देगा, और ये घटिया को नया पार्ट साइन कर सर देगा। डिलीट नहीं कर रहा पुराना। डिलीट नहीं करा, मेमोरी प्रीवियस मेमोरी को डिलीट नहीं करा। ये बात सुनाई, प्रीवियस मेमोरी को डू यू एग्री? दोबारा मैं सेट स्ट्रिंग कॉल करता तो वो प्रीवियस मेमोरी को रिलीज नहीं करा, वो हम रिलीज करवा, ठीक है? और रिलीज कैसे करवाएंगे कि मैं सेट स्ट्रिंग में जाके पहले ये लिखता हूं, वो ये कि ये है ना जहां पर लोकेशन होगी, है ना? तो मैं एक काम करता हूं, ये डिलीट कर देता हूं दिस एरो ptr, ठीक है? सर अगर हम इससे पहले उसको एक मिनट क्या करते हैं? पहले ना करते फिर डिलीट करते हैं, पागल हो गए, फिर तो वो मेमोरी खत्म हो जाएगी, मेमोरी लीक हो गई। नहीं सिंपल उसको भाई बात सुना, अगर डिलीट मैं पेमेंट को पहले 0 कर दिया, ठीक है, नल कर दिया और फिर डिलीट कर दिया, क्या मतलब उसका? मैं किसी और को सिर्फ अपना ले लेंगे तो मेमोरी लीक हो जाएगी। नहीं सर वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है ना पीछे से ना पीटीआर आ रहा फिर आप डिलीट करा दो, ये बात। ये कह रहा हूं, बेसिकली नल पीटीआर पहले हम नहीं ये कह रहा हूं, हाँ तो ये बात की, वो भी बात है दोनों ये बात कह रहा हूं, तो फिर मैं गलत समझा रहा हूं, मैं आई टेक माय बैक। दोबारा सो लिसन टू हिम, किसी ने क्या बात की है, तुम वही बात की है, दोबारा बोलो। नल सर हां बोलो क्या मैं बोलूं अच्छा सर नल पीटीआर है, हमने पहले उसको रन किया हुआ ठीक है, वो उसके अंदर सेंड किया ठीक है। अब उसको नल को हम पहले डिलीट करवा रहे हैं, फिर उसके बाद उसको साइज दे रहे हैं। अगर वो नल ptr है फिर तुम डिलीट करने के लिए जा रहे हो, फिर प्रॉब्लम। ओके नल ptr वाली मेमोरी इस पॉइंटर पे नल ptr में डिलीट कर देता है, जो डिलीट कर देता है। ये मसला पता क्या है? मसला क्या है? मसला ये है कि अगर हम एक ptr है जिसमें गार्बेज है, वहाँ मसला है। और मैं आपको बताता हूँ अभी हम और हम ये मेल लिखेंगे एंड यू विल सी ये प्रोग्राम क्रैश करेगा। ये देखिए मैं ऐड में आया, यहाँ न्यू आइटम किया मैंने, ये मैं सीवी में गया और मैंने यहाँ जाके ये सारी यहाँ से कॉपी कर ली और ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है? ऑलराइट, एवरीबॉडी इज मी, ठीक है? और मैंने यहाँ पे मेल लिखा और मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिया, ठीक है? और यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे लिखा जाके माय स्ट्रिंग s1 और यहाँ मैंने पास कर दिया क्या abc, ठीक है? और मैं यहाँ पे करता हूँ जाके s1 डॉट प्रिंट कॉल, ठीक है? इसे करना क्या चाहिए, abc प्रिंट करना चाहिए और ये प्रोग्राम क्रैश कर सर पहले से नहीं मिलेगा। कैन यू गेस कि क्या हुआ है? नल पे डिलीट कर। चल रहा है हाँ, देयर इज अ रीजन किस वजह से चल रहा है डिस्ट्रक्टर का रन कर। और वो रीजन पता है क्या है? और वो रीजन मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। बाद में एक काम और कर लेते हैं, वो जो माय स्ट्रिंग s2 कर लेते हैं, ठीक है? और इस साइड से और एक मिनट सो लुक एट दिस, मैंने s2 बनाया और यहाँ पे s2 डॉट प्रिंट कॉल, सॉरी एक मिनट, ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? ये मेरा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये सेट स्ट्रिंग कॉल हो रहा है, से क्रैश होना चाहिए। तो नल डिलीट कर रहा है वो। एक मिनट वेट, मैंने s1 डॉट प्रिंट किया, इसको क्रैश करना चाहिए। लेट्स सी, ये मेरे लोकल हैं, इस वक्त अगर आप देखें तो मेरा s1 है, ऐसा मतलब क्रिएट होने लगा है, तो साइज में कुछ ज़्यादा जरूरी पड़ी है। देखते हैं जी ये कौन सा कॉल है, F11 यहाँ है, ठीक है? ये एक सही चलेगा। ये एक अजीब सी बात है कि यहाँ पे इसने ये रजिस्टर कॉल किया है और ये जो ptr है, इस ptr में नल पड़ा हुआ है। लेकिन हमने n+1 किया इसके लिए नल क्यों पड़ा हुआ है? इसमें अभी garbage उसमें यार ना set- लिया नहीं अभी, सेट ही नहीं किया उसने। हाँ, सेट ना भी किया उसमें नल हो, इसमें नल पड़ा हुआ है, इसमें गार्बेज होती इसमें garbage हो चुकी है। क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर वाला तो कॉल नहीं है। किया। हाँ, इसमें नल हो, इसमें से एक मिनट हुआ और मुझे लगता है एक्सीडेंटली हुआ है। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, नेक्स्ट मेरे ख्याल में एक्सीडेंटली हुआ है। s2 करते हैं
और यहाँ पे भी हम लेट से DEF, ठीक है, एक मिनट, तीनों कंस्ट्रक्टर दूसरे में दिया। और यहाँ पर मैं लेट से S3, ठीक है, S2, S3, ये नीचे है नीचे एस टू डिफाइन हो रहा है। तो चलेगा सबको प्रिंट से मैं बताऊँ ना, जो मैं क्या कंफ्यूज सिर्फ ये है, आई डोंट नो ये क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा करना नहीं चाहिए ऐसा। वो ये कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है कौन सा वाला, ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है ये वाला, ये वाला, राइट, माई स्ट्रिंग करना मार्च के बाद। और यहाँ पर जाके जब इसके अंदर आता है तो इसके अंदर साइज और जो PTR है दोनों की वैल्यू क्या हो सकती है पोटेंशियल, पहले गार्बेज ही हमको है ना, पहले गार्बेज होना चाहिए। सीन ये है कि वो साइज की वैल्यू तो गार्बेज ही है, लेकिन जो PTR है ना उसकी वैल्यू नल है, ठीक है, और वो फॉर्चूनेटली बन गई, ठीक है, और उसको नल वैल्यू होनी नहीं चाहिए थी, गार्बेज होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से एक्चुअली क्या हो रहा है, सेट PTR सेट स्ट्रिंग कॉल होता है ना, तो सेट स्ट्रिंग के अंदर यू डिलीट दिस PTR ये चल जाता है, जो मेरी क्लास थी ना उसके में क्रैश हुआ, और ये क्यों कर रहे हैं मुझे, सो एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है ना, इस पे कॉल करने से पहले मुझे यहाँ पे मेमोरी इनिशियलाइजेशन लगानी चाहिए और यहाँ लगाना चाहिए साइज में होना चाहिए 0 और कॉमा यहाँ पर PTR में क्या होना चाहिए, नल PTR, और सेम एज टू दिस ये जो काम लिखा हुआ है ये हमें पहले कंस्ट्रक्टर में भी करना चाहिए, यहाँ कॉलम लगा नीचे किया तो वाह। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है, does it make sense? इसका मतलब होता है कि at the time of creation ही assignment होती है, और अब क्या होगा, अब जब मैं वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा, ये जो स्ट्रिंग वाला है, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा, तो essentially साइज की वैल्यू 0 होगी, PTR की वैल्यू कंफर्म 0, नल PTR होगी। अब जब ये सेट स्ट्रिंग कॉल होगा तो ये डिलीट दिस PTR बिल्कुल ठीक है, अब इसमें गार्बेज में है, ठीक है, और नल PTR को डिलीट करने के लिए जाए तो वो डिलीट कर देता है, ओके, मेक सेंस? सो ये दोबारा कॉल हो सकता है, जी क्या, अगर दोबारा कॉल करें इसको S2 को पहले ABC करें, फिर S2 के ब्रैकेट लगा के हम वो कॉल करें XYZ, डबल को 2 दफा कॉल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, मेमोरी लीक नहीं होगी दूसरी बारी। जी ये देखिए जी, मैंने किया S2 डॉट सेट स्ट्रिंग और यहाँ पे पहले DEF है ना, अब मैं जाके ले लेता हूँ PQR, ठीक है, और मैं यहाँ पे S2 डॉट प्रिंट करता हूँ, ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले नहीं होगी, वो सेट किया ना, सेट किया वो सेट किया, पता नहीं है कोई ना मिली, लेकिन नहीं, पुरानी डिलीट नहीं करेंगे, हाँ पुरानी डिलीट नहीं ये देखो होगी। बेटा, ये मैंने ये डिलीट कर दिया, ये देखो ठीक ये है। मैं कॉल करता हूँ, ये सेट स्ट्रिंग में कॉल होता है F11, यहाँ आता है, यहाँ आके पहला काम ही ये करता है, पहले ठीक है, D ठीक है। मेमोरी, ये तो अपनी मेमोरी के DEF है, ये जाके रिलीज करता है, न्यू कंस्ट्रक्टर के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। बस के साथ कुछ नहीं नहीं ये ठीक फंक्शन, हो, ठीक है, और फिर ये मेमोरी एलोकेट करता है जो वो साइज की होती है, और फिर इसमें कॉपी होती है, एलोकेट दस चीजें, सर हम कंस्ट्रक्टर में नल पहले उसको नल करते हैं, नल के बाद उसको डिलीट नहीं कर रहे नहीं सर, कंस्ट्रक्टर में डिलीट, तो नल जो है ना, अगर नल PTR किसी पॉइंटर में पड़ा हुआ है डिलीट करेगा, डिलीट वो डिलीट कुछ भी नहीं करता, नल PTR के लिए डिलीट स्पेशल होएगा, कुछ नहीं करता, ठीक है, हाँ अगर गार्बेज एड्रेस पड़ा हो उसे डिलीट करोगे तो वो क्रैश करेगा, ठीक है, ऑलराइट, अब हम आते हैं जी कंपेयर की तरफ, ठीक है, कंपेयर का मतलब है कि अब मैंने एसेंशियली ये दो फंक्शन लिखे, एक इक्वल, अच्छा इक्वल में क्या हुआ, ये स्ट्रिंग ऑफ कोर्स मुझे यहाँ लेके आया, ठीक है, और ये सेमीकोलन हटाना है यहाँ से, जी, अब सवाल ये कि इक्वल कैसे होगा, पहले साइज चेक अच्छा बात है ये हम ये दूसरा पैरामीटर से जो है S2 कर देते हैं, बल्कि इसका नाम रखते हैं S2 की जगह करते हैं अदर्स कर देते हैं, ठीक है, अदर्स स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है, ऑलराइट, अब सवाल ये है कि दूसरी स्ट्रिंग के साथ हम क्या करें, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हम लोगों को साइज चेक करें, इफ हाँ जी, if this arrow size is not equal to this thing, is not equal to other dot size, रिटर्न तो यहीं से रिटर्न हो जाए क्या, फॉल्स, everybody understands, कि अगर दोनों का साइज डिफरेंट है फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं,
ठीक है। अगर दोनों के अगर ये नहीं चलता इसका मतलब क्या, दोनों साइड इक्वल है। अब हमें हर एक क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है। इंटीजर si इज इक्वल टू 0, si इज लेस देन, यहाँ क्या ऑप्शन बेस कर सकते दोनों से किसी का भी कर दिन में से इसका मर्जी साइज कर, सेम बिकॉज दोनों के साइज क्या है, सेम है। और यहाँ हम क्या करेंगे, हाँ जी, इफ क्या करें, इफ गिव दैट ये पहला इंडेक्स उसका पहला इंडेक्स इसका पहला और और उसका पहला दिस के पीटीआर का पहला PTR का और अदर के पीटीआर का पहला क्या, नॉट इक्वल, अगर तो वो इक्वल नॉट इक्वल हो। शाबाश, नहीं, अभी हमने सिर्फ ये देखना इक्वल है कि नहीं बस। हाँ तो नॉट इक्वल हो तो रिटर्न कर दो। शाबाश, ओ, और एक मिनट, अगर और इक्वल हो तो अगर इक्वल हो तो चलता रहे। शाबाश, ये रहे जी अदर डॉट पीटीआर, तो नॉट इक्वल है। ठीक है। अगर डबल इक्वल हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नॉट इक्वल है तो मैं और क्या दूंगा, क्या रिटर्न कर दूंगा, और लूप के बाद और लूप के बाहर लिखूंगा क्या, एक्सीलेंट, थैंक यू। ठीक है, पिछली क्लास में 3-4 लोग पूछने के बाद एक ने कहा था नहीं ये नहीं होगा, और ये बात सुन लें, एग्जाम के अंदर आपके हर एक सवाल में एक ऐसी चीज होगी, और अगर ये चीज आपने नहीं की तो हम आपको पास नहीं करेंगे। ये पहले कहा, ठीक है, कि अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सी चीज लूप के अंदर चेक होनी है और कौन सी चीज है जो कि लूप के बाहर, जैसे इस प्राइम में अगर आप डिवीजन हो जाती है तो फॉरन रिटर्न फॉल्स कर देते हैं, अगर डिवीजन नहीं होती तो आपको लूप को चलाते रहना है, क्योंकि आपने सिर्फ 2 से डिवीजन चेक किया। यू हैव टू चेक, कीप ऑन चेकिंग, अगर एक दफा भी डिवाइड नहीं होता तो फिर लूप के बाहर जाके आपको रिटर्न फॉल्स करना, रिटर्न ट्रू करना। ठीक बात समझ आई? तो सेम है टू दिस, आपको आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी इसमें आपको ये चीजें, ओके चलिए शाबाश, ये इक्वल हो गया। अब हम देखते हैं, चेक भी कर लेते हैं, ये मेरे पास देखो ये 2 स्ट्रिंग्स हैं सर जी, एक मिनट, ये S2 और S3 बराबर है ना, तो हमें करते क्या है, यहाँ मैं करता हूँ सी आउट, हाँ जी S2 डॉट इक्वल, और यहाँ मैं भेजता हूँ S3, ठीक है। इसे क्या आउटपुट करना चाहिए, 1 इसको आउटपुट करना चाहिए 1, ठीक है। 0 0 कर रहा है, क्यों 0 कर रहा है, S2 डॉट होना तो नहीं चाहिए, अच्छा S2 मैंने इक्वल है तो 0 नीचे चेंज ये कर मैंने दिया। S2 चेंज कर दिया, इसको मैं S1 कर देता हूँ, आप सही करते हैं, ठीक है, 1 आ रहा है, ठीक है, मेक सेंस, डज इट मेक सेंस, ठीक है। अब इक्वल हो गया, अब मुझे क्या करना है, अब एसेंशियली मुझे जाके सीपीयू में जाके ये कंपेयर उठाना है और कंपेयर लिखना है, ठीक है। ये इक्वल और कंपेयर में क्या फर्क होगा, कंपेयर में नहीं अभी बताता हूँ, बड़ा ही बताता हूँ। जो कंपेयर है ना, कंपेयर एक्चुअली एक तरह का नहीं, कंपेयर एक्चुअली 2 तरह का। अच्छा, कंपेयर का मतलब ये होता है सिंपल, कि अगर मैं 2 वर्ड देता हूँ तो इसको ना बताना चाहिए कि लेक्सिकोग्राफिकली यानी डिक्शनरी ऑर्डर में कौन पहले आता है कौन बाद में, ठीक है। तो अब एक कन्वेंशन बनाते हैं, जो कन्वेंशन आमतौर पे यूज होती है ना कंपैरिजन में, स्ट्रिंग कंपैरिजन में, वो ये होती है कि अगर पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से पहले आती है डिक्शनरी ऑर्डर तो वो -1 रिटर्न करेगा, अगर पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के बाद में आती है तो वो 1 रिटर्न करेगा, और अगर पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग दोनों का ऑर्डर एग्जैक्टली सेम है, दोनों स्ट्रिंग यहीं से है, तो फिर क्या होगा, 0 है। इस बार मतलब इधर मैं रखता हूँ इंडिया और यहाँ मैं रखता हूँ पाकिस्तान, तो क्या रिटर्न करेगा, -1। अगर मैं इधर पाकिस्तान रखता हूँ, इधर मैं इंडिया रखता हूँ, तो क्या रिटर्न करेगा, 1। अगर इधर मैं पाकिस्तान रखता हूँ, इधर भी मैं पाकिस्तान करता हूँ, तो फिर 0। इधर मैं पाकिस्तान करता हूँ, इधर मैं पाकिस्तान नहीं करता हूँ, पाकिस्तान और पाकिस्तानी करूँ तो क्या होगा, तो भी 0 नहीं, -1, क्योंकि पाकिस्तान पहले डिक्शनरी में आता है, पाकिस्तानी पहले आता है, पाकिस्तान पहले आता है, does it make sense? तो इसलिए ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये -1 है, does it make sense? अच्छा जी, आप देखते हैं कोड करते हैं, everybody understand this thing, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा इसमें कैच है, और वो कैच ये है कि स्ट्रिंग्स जो है जो हमने कंपैरिजन करना है, वो ना हमने उनमें लेटर्स जो है, जो लेटर्स हैं उनमें हमने ऑर्डर देखना ही नहीं था। ऑर्डर का मतलब क्या है, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल, उनको देखना ही नहीं था, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, 2 कंपैरिजन बनाते हैं, एक बनाते हैं केस सेंसिटिव और एक बनाते हैं केस इनसेंसिटिव, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ। और केस सेंसिटिव क्या चीज़ है, केस सेंसिटिव ये चीज़ है कि मैं पहले कैपिटल को लेकर आऊँगा और फिर स्मॉल को लेकर आऊँगा, बस ना। और स्मॉल और दूसरा क्या है,
अगर मैं केस सेंसिटिव कर दूं तो मतलब क्या कि आई डोंट केयर अबाउट द केस सेंसिटिव, ठीक है। सो ये करने के लिए एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, तो नाम है जो है ना किसी भी लेटर को स्मॉल हो तो भी कैपिटल कर दे, कैपिटल हो तो भी कैपिटल कर दे। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, नाम है टू ऑपरेटर, ठीक है। जो कैपिटल स्मॉल लेटर हो तो उसको टू ऑपरेटर में कन्वर्ट कर, ठीक है। जब आप चाहें तो लोअर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। अच्छा बाय द वे जो कैपिटल लेटर हो तो उसकी क्लास की वैल्यू 65, तो स्मॉल लेटर उसकी क्लास की वैल्यू क्या होती है 97। कितना ऐड करें तो आ जाता है, और अगर छोटे को मैंने इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये देखिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ये देखिए हेडर फाइल में जाके मैं फंक्शन बना रहा हूँ, एक और फंक्शन, इसका नाम है स्टैटिक कैरेक्टर टू अपर, इसको कैरेक्टर CH पास होता है, वाई स्टैटिक कोई डिस्क की जरूरत नहीं, ये हेल्पिंग फंक्शन है, कोई डिस्क की जरूरत नहीं, ठीक है। ऑलराइट, एक और बात, स्टैटिक क्यों, इसको कोई स्ट्रिंग नहीं पास होनी, इसने करना क्या है, एक कैरेक्टर को करना है। तो यहाँ पर हम जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैं जाके ये दिखाता हूँ, इसमें मैं माई स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है। और बेटा यहाँ करता हूँ, यहाँ क्या करता हूँ, हाँ जी, इफ CH की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है स्मॉल a एंड CH इज लेस देन और इक्वल टू है क्या स्मॉल c, अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दे क्या CH माइनस 32, और अदरवाइज क्या रिटर्न कर दे, रिटर्न कर दे CH, ठीक है। अगर ये आपको सब और जल्दी फ्लैश कर दे, ठीक है। अगर वो स्मॉल लेटर है तो उसमें माइनस 32 को रिटर्न कर दे, और अगर वो स्मॉल लेटर नहीं है तो आई डोंट केयर, जो मर्जी है जो आया वही रिटर्न हो जाए, ये बस ना करने। अब ये जो कंपेयर मैंने बनाया है, इस कंपेयर को मैं चेंज कर रहा हूँ, एक का नाम रखता हूँ कंपेयर, ये देखिए ये मैं हेडर में किया, एक का मैंने नाम किया कंपेयर केस सेंसिटिव, और एक मैंने और बना दिया, इसका नाम है कंपेयर केस इनसेंसिटिव, ठीक है। ऑलराइट, कंपेयर सेंसिटिव क्या होगा, जो कि आस्क की वैल्यू को आस्क की वैल्यू ट्रीट करता है, और जो दूसरा है वो क्या करता है, वो दोनों को पहले टू ओपन कर देता है ताकि आई डोंट केयर अबाउट, ठीक है। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं, पहले कंपेयर सिंपल केस सेंसिटिव बना, ठीक है। और हमारे में एक जो हमने इसका नाम है कंपेयर, पहले हम बनाते हैं कंपेयर केस सेंसिटिव, ठीक है। ऑलराइट, और हम ट्रीट कैसे करेंगे कि अगर एक कैपिटल लेटर है और एक स्मॉल लेटर a है तो मैं कैपिटल लेटर को प्रायोरिटी दे देता हूँ, यानी वो पहले आएगा और स्मॉल लेटर वाला बाद में, ठीक, ओके। जो आस्क की वैल्यू है उसके साथ है, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर सो और अच्छा बताएं क्या साइज कंपेयर करने की जरूरत है, सर इक्वल वाले को यूज करें ना 0 के लिए, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि वो लेंथ पे डिपेंडेंट है, लेंथ बता लो कितनी है। अगर आपने कहा कि दोनों सेम हो, क्या दो स्ट्रिंग सेम हो तो यार एक लेटर एक ना स्ट्रिंग है जिसका नाम है इसका नाम है लेट्स से za, और एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है isa, कौन सा पहले है? आपने बाद में बोला, आपने इक्वल वाला जो केस कहा ना कि 0 रिटर्न कराने वाला, हाँ तो उसमें तो za और za दो जा होंगे, हाँ उसमें दोनों लेंथ बराबर होगी, तो उसके लिए तुम कह रहे थे मैं वो वाला बना रहा हूँ, ठीक है। राइट में जा ऐसा होते हैं, बट मेरे ख्याल में एक ही लिखे तो और दोनों के लिए चलेगा, हमें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, कि बेटा ये है कि जब za लिखते हैं ना तो za के एंड में बैकस्लैश 0 होता है, जिसकी आस्क की वैल्यू पता कितनी होती है 0, और जब ये इससे कंपेयर होगा, मतलब से ये है ना यहाँ पे za e में है कोई, तो ये जो e है इसकी आस्क की वैल्यू होगी, और ये क्या है उसकी आस्क की वैल्यू 0 है, तो 0 इज ऑलवेज लेस देन द आस्क की वैल्यू ऑफ e, पारे बस ना, ठीक है। सो डोंट नीड टू वरी, वो खुद ही हैंडल करेगा, ठीक है। सो लुक एट दिस, ये कंपेयर केस सेंसिटिव करते हैं, हम क्या करेंगे, हाँ जी इंटीजर s1 साइज में लिख देता हूँ, और इसमें क्या नाम है जी अदर s1 क्या लिखे बेटा, यहाँ लिख देते हैं जी दिस एरो साइज, ठीक है। आई डोंट केयर कि s1 पहले खत्म होता है या s2 पहले खत्म होता है, मुझे मैं दोनों में मैं एक का लूप लगाता हूँ, क्योंकि एक पहले या तो दोनों सेम खत्म होंगे या क्या होगा उनमें से कोई एक खत्म हो जाएगा, और बाद में मैं लेस देन और इक्वल टू s1 लगाऊंगा, लेस देन और इक्वल टू इसलिए क्योंकि मैं पूरी उसकी लेंथ एग्जॉस्ट करना चाहता हूँ नल तक, ओके, ये बात समझ। अब या तो s1 बड़ा होगा या s2 बड़ा होगा, ऐसे ही है। अगर मैं s1 के तरह लूप लगाता हूँ तो s2 पहले खत्म हो जाएगा, तो उसका नल पहले ही आ जाएगा और उसे वो हमेशा बाहर निकलेगा ही निकलेगा, ये बात समझ।
और अगर S1 छोटा है तो मैं लेस देन इक्वल टू S1 तक जाऊंगा तो वो अगर एक पाकिस्तान और एक पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान के फौरन बाद ना आ जाना है और उसने उससे कंपेयर होता है, ठीक है। सो लुक एट दिस, सो वेब पे गए एक फॉर्मूला बनाते हैं, इंटीजर si is equal to 0, si is less than or equal to s1 और यहाँ करते हैं क्या si plus plus. So and now here is the check. If ये देखिए if this arrow ptr के si की वैल्यू if that is smaller than क्या other dot ptr के si की वैल्यू अगर इससे कम है तो क्या कर दो रिटर्न बताएंगे माइनस रिटर्न कर देंगे -1 why return -1 दोस्त क्योंकि वो पीडीआर ऑफ एसआई की वो जो कैरेक्टर की वैल्यू है आपकी जो कैरेक्टर होगा उसका वो लेस देन होगा अगर वो लेस देन है तो खत्म हो गई बात। अगर एक a से शुरू होता है और एक t से शुरू होता है तो उसे I डोंट केयर के आगे जो मर्जी आता है, ठीक है। तो I can immediately declare कि ये से छोटा है, ठीक है। और सिमिलरली अगर ग्रेटर देन है तो भी I can immediately declare क्या 1 why 1 क्योंकि पहला लेटर दूसरे लेटर से बड़ा है तो मुझे आगे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं। Does it make sense? ठीक है। Of course, keep this thing in mind कि I am talking about क्या केस case insensitivity। लेकिन आप केस सेंसिटिव बना रहे हो। मैं केस सेंसिटिव बता रहा हूँ, सॉरी मैं सेंसिटिव बना रहा हूँ, केस सेंसिटिव बना रहा में तो वो अपर टू लोअर हूँ। फोर्स हाँ उसमें क्या, ठीक है। सर और अगर इक्वल हो तो क्या करें? यार बताओ क्या हो? ये जैसे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेक करते हैं कैसे चेक करें? बिल्कुल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या है? कि अगर पहले स्ट्रिंग का पहला लेटर दूसरी स्ट्रिंग का पहला लेटर तक करता है, अगर पहली स्ट्रिंग का पहला लेटर दूसरी स्ट्रिंग के पहले लेटर से बड़ा है, ठीक है, या छोटा है, तो आई कैन इमीडिएटली से कि भाई आगे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये इससे पहले आता है ना। और अगर पहली